नमस्कार दोस्तों। आज हम पहुंचे हैं दुनिया के सबसे पवित्र और सबसे अद्भुत स्थान पर। यह वही जगह है जिसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है, जहां पर भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं। काशी दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित नगरों में से एक है। इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। इस मंदिर पर कई आक्रमण हुए, इस मंदिर पर लगातार आक्रमण होते रहे और इस मंदिर का इतिहास काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है। यदि इस मंदिर का इतिहास की बात करें तो मध्यकाल में भारत पे हो रहे आक्रमण हो रहे। इस मंदिर पर सबसे आखिरी आक्रमण 1669 में औरंगजेब ने अपने सेनापति को इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना रहा है। इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया और फिर बनाया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर का उल्लेख कई धर्म ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण और शिव पुराण दोनों ग्रंथों में मिलता है। यह काशी विश्वनाथ दुनिया के सबसे प्राचीन और जीवित शहरों में से एक है। मध्यकाल में भारत पे हो रहे आक्रमणों में इस मंदिर को कई बार निशाना बनाया गया है। सर्वप्रथम इस मंदिर पर 1194 पर कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में इस मंदिर को तोड़ा गया। इस मंदिर पर सबसे बड़ा आघात 1669 में जब मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त करने का आदेश दिया और इस स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद निर्माण कराने का आदेश दिया। और यह घटना काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद मानी जाती है। यदि इस मंदिर के प्रारंभिक इतिहास की बात करें तो यह मंदिर अपने समय में सबसे विशालकाय और भव्य मंदिर था। धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि शिक्षा और सांस्कृतिक दृष्टि से भी प्रमुख केंद्र रहा है। दूर दूर से साधु, सन्यासी और श्रद्धालु और विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। विनाश के बाद हिंदू समाज के लोगों ने मंदिर को पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया छोड़ी नहीं। यहाँ पर कई राजाओं आए और कई भक्त इस मंदिर को पुनर्स्थापित करने की कोशिश कभी छोड़ी ही नहीं। फिर आखिरकार वह दिन आया जब 18वीं शताब्दी में 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर को भव्य रूप और अंतिम रूप दिया। मंदिर का पुनर्निर्माण केवल धार्मिक कार्य नहीं था बल्कि आस्था और विश्वास के जीत का प्रतीक था। मंदिर के स्वर्ण शिखर और भव्यता की बात करें तो मंदिर के निर्माण के बाद मंदिर की भव्यता को बढ़ाने के लिए सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह जी ने इस मंदिर के शिखर को स्वर्ण से ढकवाया, जिससे इस मंदिर की भव्यता 4 चौगुनी हो गई। महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के शिखर पर स्वर्ण चढ़ाने के बाद इस मंदिर को गोल्डन टेम्पल ऑफ काशी कहा जाने लगा, जिसका सबसे बड़ा योगदान महाराजा रणजीत सिंह जी का है। समय के साथ यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई, जिससे भीड़ प्रबंधन एक चुनौती बन गया। तब जाकर वर्तमान की सरकार ने इस पर जोर दिया और एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की कल्पना सोची। 21वीं सदी में काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ा है, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की परियोजना शुरू हुई। 2019 से 2021 के बीच काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कार्य पूर्ण हुआ। इस कॉरिडोर के बनने से गंगा घाट से मंदिर तक जाने का जो रास्ता है बड़ा ही सुगम और सरल हो गया, जिससे श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इतिहास काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास केवल एक कहानी नहीं है बल्कि आस्था, विश्वास और पुनर्जन्म की कहानी है। कई बार नष्ट करने की कोशिश की गई, फिर भी यह मंदिर हर बार अपनी नई शक्ति और भव्यता के साथ खड़ा हुआ। यही कारण है कि काशी को अमर और अनंत कहा जाता है और काशी से कभी आस्था खत्म ही नहीं हो सकती से, जहाँ आस्था, विश्वास और भगवान तीनों एक साथ हैं। तो यह मेरी वीडियो कैसी लगी आप सब कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी जानकारी मिली कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।